सब्सक्राइब करें कुमार ट्यूटोरियल गुरु चैनल को तथा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की। ये पर्यावरण संरक्षण का दूसरा वीडियो है। इसमें हम कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में या फैक्टों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझे थे, इसमें तथ्य एग्जाम में पूछे जाने वाले एक लाइन में या एक शब्द में सीधे सीधे फैक्ट। उससे पहले बात करते हैं कुछ रोग और उनके कारण। ये सभी रोग कैसे होते हैं? दूषित जल से। तो पहले बात करते हैं मिनीमाटा रोग। ये किसकी अधिकता से होता है? पारा युक्त जल पीने से, यानी पानी में अगर पारा अधिक है तो कौन सा रोग हो जाएगा? मिनीमाटा रोग। अगला रोग है इटाई रोग। ये कैडमियम की अधिकता से होता है। कौन सा? इटाई रोग। ब्लैक फुट रोग, ये आर्सेनिक की अधिकता से होता है। पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक है तो कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लैक फुट। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगर पानी में या जल में नाइट्रेट के कारण दूषितता अधिक है तो कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रमुख संधियां, सम्मेलन, अधिनियम, कानून, संगठन, अधिकरण या परियोजनाएं। अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उन्हें एक तरफ से देखते हैं कि कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। कब? 1972 में। इसी सम्मेलन के अंतर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। अगला सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह भी हुआ 1972। जेनेवा प्रोटोकॉल, ये था रासायनिक व जैविक हथियारों का निषेध। ये आपका 1925 में हुआ था। आधारी समझौता, खतरनाक कचरे के निर्यात पर प्रतिबंध हेतु 1994। वियना सभा या वियना सम्मेलन, ये ओजोन संरक्षण का पहला प्रयास था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1985 में वियना सभा हुई ओजोन संरक्षण के पहला प्रयास। मॉन्ट्रियल समझौता, ये ओजोन संरक्षण पर अगला प्रयास था। ये 1987 में हुआ और इसी के अंतर्गत 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाने के लिए स्वीकृति मिली, या इस 16 सितंबर को ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस के रूप में लागू किया गया। कब हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल समझौता 1987। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972। उसकी 20वीं वर्षगांठ के तौर पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या था? टिकाऊ विकास हेतु एक एजेंडा, यानी इसके अंतर्गत सतत एवं टिकाऊ विकास का टिकाऊ एवं सतत विकास को स्वीकृति मिली। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए पहला सम्मेलन। ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल। ये 1997 में हुआ। अब बात करते हैं भारत की कुछ परियोजनाओं या पर्यावरण संरक्षण हेतु कदम। बाघ परियोजना कब हुई? 1972 में लागू की गई। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या एक्ट 1972 और वन संरक्षण फॉरेस्ट के लिए 1980। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इनके अंतर्गत ये इसलिए दिए हैं, इनके अंतर्गत कुछ नियम है, कानून है, जिनके अंतर्गत अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। यानी दंड की जो संहिता है उनमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर कुछ दंडों का प्रावधान किया गया है। जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम कब हुआ? 2000, सन 2000। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण 2010। हाथी परियोजना 1992। हाथी को विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया और हाथी परियोजना 1992 में लागू की गई।
चिपको आंदोलन 1973, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन 1973। गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान कब हुआ? 1985। जल संरक्षण वर्ष 2013 में मनाया गया। इसके अलावा भी कुछ आंदोलन और कुछ थे जिनके अंतर्गत संरक्षण किया गया पर्यावरण का, जैसे एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैत्री आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन इत्यादि कैसे थे? पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए। अब बात करते हैं ऐसी शब्दावली की जिसका प्रयोग पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जाता है। अर्थ आवर। अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई, यानी अर्थ आवर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से 2007 में प्रारंभ हुआ। इसमें क्या होता है? मार्च के अंतिम शनिवार को रात्रि के 8:30 से 9:30 के बीच 1 घंटे के लिए सभी अनावश्यक बत्तियों को बुझाकर बिजली बचाई जाती है। भारत 2009 से इसमें शामिल हुआ है। यह WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की पहल है। ये किसकी पहल है? अर्थ आवर WWF की पहल है। अब बात करते हैं भारत के संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जिनमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, जैसे आर्टिकल 48A। ये क्या है? DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या कहा गया है? राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। किसमें कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ये किसका दायित्व होगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की। आर्टिकल 48A। आगे है आर्टिकल 51 का। यह मौलिक कर्तव्यों में है। भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे एवं सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुणा रखे। ये किसमें? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जो उसके जीवन, स्वास्थ्य, शरीर को हानि पहुंचाती हैं, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 इसमें क्या है? उन सभी गतिविधियों से बचाया जाए जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण, शरीर को हानि पहुंचाती हैं। तो आर्टिकल 41A, 51 का और 21 इनमें क्या वर्णन है? किसका? पर्यावरण संरक्षण का। इनमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।